हाँ भी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज एक महत्वपूर्ण सूचना जो है उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जो सूचना है वो सूचना ये रहने वाली है, जो पात्रता एग्जाम हुआ रीट का, उस पात्रता एग्जाम की जो आंसर की है उस आंसर की से लेकर रीट मेंस या यूं कहें कि थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होना है तब तक के लिए प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास को स्किप न करते हुए एक एक बात को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि प्रत्येक बात जो है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण बात है। और आपने साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम लोग क्या तैयार करें, पात्रता एग्जाम जो है वो हमारा क्लियर कब होगा, कितने मार्क्स हमें चाहिए, और अगर क्लियर हो जाता है तो मेन की तैयारी में हम कैसे टॉपिक तैयार करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। तो इस बात के ऊपर अपने पूरी की पूरी जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। आज की क्लास जो है अपनी रहने वाली है जो रीट है का जो मेंस एग्जाम है L1 और L2, और जो पात्रता है इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको मिलने वाली है इस एक ही वीडियो के अंदर, एक ही क्लास के अंदर। तो पहला टॉपिक जो है अपना वो रहने वाला है, देखो, जो रीट 2024 की जो ऑफिशियल आंसर की है इसको लेकर जो एक न्यूज निकल के आई अपने सामने, जो आरपीएससी ने ट्वीट किया कि रीट पात्रता 2025 के जो क्वेश्चन पेपर जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और इसकी जो आंसर की है वो 24 या 25 मार्च को जारी होने की संभावना है, यानी कि कल या परसों जो है इसकी आंसर की जो है वो डाल दी जाएगी। दूसरी बात है, इसके ऊपर एक न्यूज लगी थी, इस न्यूज के अंदर भी जो अपने आरपीसी के जो सचिव है कैलाश चंद्र जी शर्मा, उन्होंने भी यहाँ एक न्यूज डाली थी कि जो आंसर की है वो 23 से लेके 25 मार्च के बीच में डाल दी जाएगी। तो ये कल या परसों तक या आज शाम तक इसकी आंसर की है वो डाल दी जाएगी। तो ये थी पहली जो आंसर की को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, आंसर की कब आने वाली, एक संभावना है भी 25 मार्च तक जो है इसकी आंसर की है वो डाल दी जाएगी। उसके बाद अपने बात करते हैं जो रीट पात्रता एग्जाम हुआ है इसके अंदर जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है अपने को वो कितने चाहिए, कितने अपने अंक होने चाहिए कि अपना पात्रता एग्जाम जो है वो पास होगा। तो जो सामान्य और अनारक्षित क्षेत्र के अंदर आते हैं तो उनके लिए है 60%, चाहे वो नॉन टीएसपी का है चाहे वो टीएसपी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाले हैं उनके लिए है 55%, जो नॉन टीएसपी है। और जो टीएसपी वाले हैं उनको चाहिए 36%। 36% जिसके मार्क्स बन रहे हैं उनका पात्रता क्लियर है। और जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी कितना है, 55% है। कितना है, 55% है। और जो समस्त श्रेणी के जो विधवा है उनके लिए या भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए कितना है, 50% है। कितना है, 50% है। और जो दिव्यांग है उनके लिए कितना है, 40% रखा गया है। कितना है, 40%। अगर पात्रता में अंक बन रहे हैं तो पात्रता क्लियर है। और जो शहरीय जनजाति है उनके लिए कितना है, 36% रखा गया है। तो ये है पात्रता एग्जाम के अंदर अपने जो मार्क्स है वो कितने होने चाहिए तब अपना पात्रता एग्जाम जो है वो पास होगा। तो ये पात्रता एग्जाम के अंदर ये परसेंट रखे गए हैं। इस परसेंट के हिसाब से अपने अगर अंक बन रहे हैं, हम देखो पेपर दे के आते हैं, पेपर देने के बाद हमें लगभग आइडिया हो जाता है कि ये पेपर अपना कितने इसके अंदर अंक बन रहे हैं। कुछ अंक जो होते हैं वो आंसर की से अपने या यूं कह सकते हैं 10-12 जो अंक है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, जो आंसर की से है उससे अपने पता लगा लेते हैं भी इतने अंक बन रहे हैं। तो ये भी स्थिति जो है स्पष्ट होने वाली है जल्दी, 1-2 दिन के अंदर जो आंसर की आएगी उससे अपने को ये बातें पता चल जाएगी। तो ये थी दूसरी बात अपनी, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है कैटेगरी वाइज है कितना रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को ये बात पता नहीं है और असमंजस की स्थिति में है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण बात है।
आगे वाली बात है अपनी जो थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है, इसके लिए एक कैलेंडर जारी हुआ है जिसके अंदर 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में इस पेपर को करवाना है। जो कैलेंडर के अंदर 36 नंबर बिंदु था, उस बिंदु में दे रखा है प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के सीधी भर्ती परीक्षा 2025। यहां आपको एग्जाम डेट डाल रखी है 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के बीच में इस पेपर को करवाया जाएगा और पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ओके, तो ये एग्जाम है। डेट अपने जो मेन एग्जाम होना है रीट मेंस या यूं के थर्ड ग्रेड जो एग्जाम होना है उसकी एग्जाम डेट है। तो टाइम जो है अपने पास सीमित समय है। इस सीमित समय का उपयोग करते हुए हमने क्या क्या टॉपिक जो है वो तैयार करने हैं। हाँ जी, अब अपने जो इसके अंदर सिलेबस और पैटर्न जो रहने वाला है, मेन पेपर के अंदर जो सिलेबस और पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अपने दोनों की बात करेंगे, चाहे वो L1 है चाहे वो L2 है, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोनों की परीक्षा जो है वो कुल 300 अंक की होगी। कितने अंक की होगी? 300 अंक की होगी। समय जो है दोनों में 2.5 घंटे रहेगा। प्रश्नों की संख्या दोनों पेपरों में भी, चाहे वो L1 है चाहे वो L2 है, दोनों में 150 प्रश्न होंगे। और दोनों के अंदर भी नकारात्मक अंकन है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। कितनी रखी गई है? 1/3 रखी गई है। ओके, हाँ जी। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण जो बात है, यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो साझा करने वाला हूं आपके साथ। देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे पहले अपने L2 की बात करते हैं। भी अपने क्या टॉपिक पढ़े, जो अपना मेन पेपर जो है वो किस तरीके का रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं उसके अंदर, और कौन से टॉपिक कितने अंक के रहने वाले हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो पहला जो पार्ट है अपना रहने वाला है राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इससे अपने को 80 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। कितने अंक के? 80 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे अपने से। कितने? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने अंक का होगा? 80 अंक का होगा। L2 के लिए, L2 के लिए चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो हिंदी से कर रहा है, चाहे वो गणित से कर रहा है, चाहे वो विज्ञान से कर रहा है, चाहे वो संस्कृत से कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी की सोच रहा है या कर रहा है, तो उन सभी के लिए ये जो है पैटर्न जो है या पहला पार्ट जो है वो कॉमन रहने वाला है सबके लिए। ये सबके लिए है, सभी को तैयार करना है। और इसमें क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं, सिलेबस के अंदर अपने देख चुके हैं। सिलेबस जो है इसका, जो मेन पेपर का सिलेबस जो है वो तो अभी तक डाला नहीं है। जो पुराना सिलेबस है अपने पास से, जो पिछला पेपर हुआ उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस है। 99% वही सिलेबस रहेगा। 1% क्या होगा, 1-2 टॉपिक के अंदर संशोधन कर दिया जाएगा, ज्यादा संशोधन नहीं होगा। यानी कि यही मान के चलो कि वही सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस जो है पिछले पेपर का जो हुआ या पिछली भर्ती जो हुई उसका जो सिलेबस था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आने वाला है। ओके, हाँ जी। अभी हम उसी सिलेबस को मानकर अपनी तैयारी को जारी रखना है। अपने सिलेबस भी अब बोर्ड जारी करे और वहां तक वेट करें, ऐसा संभव नहीं है। देखो अपने अगर उसकी वेट में रहे तो अपनी तैयारी को अपने बेहतर नहीं कर सकते हैं, समझ गए? हाँ जी। तो इसके अंदर क्या टॉपिक जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, वो सिलेबस के अंदर अपने देख सकते हैं। सिलेबस आपने देख रखा होगा, अगर नहीं देख रखा है तो अपने देख सकते हैं। देखो यहां से सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। देखो सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। देखो अपने पास फर्स्ट टॉपिक के अंदर अपने बात कर रहे थे, देखो ये कि राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये 80 अंक का था। ये बात की हमने। इसमें भूगोल से जो टॉपिक रहने वाले हैं वो ये टॉपिक रहने वाले हैं। देखो देखो ये टॉपिक जो है भूगोल से रहने वाले हैं। ये टॉपिक है, देख लो ध्यान से, ये टॉपिक है भूगोल से रहने वाले हैं अपने, समझ गए? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र है, जलवायु है, अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, नदियां हैं, है ना। ये टॉपिक जो है इससे रहने वाला है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक टॉपिक को आप ये देख सकते हैं। देखो आप ये टॉपिक लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप एक एक टॉपिक लिख सकते हैं। ये भूगोल के अंदर टॉपिक रहने वाले हैं। इसके अलावा क्या है, जो इतिहास है, इतिहास के अंदर
या संस्कृति और इतिहास दोनों के एक साथ टॉपिक दे रखे हैं। देखो ये टॉपिक है, ये भी उसी के अंदर है, 80 अंक के अंदर ये यही 80 अंक के अंदर ही है, यहीं से भी आएंगे। तो ये इतिहास के टॉपिक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिनमें कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल, विराट है, और इनके साथ और भी जो सभ्यताएं हैं उनको भी आपने ध्यान रखना है। इनको तो मुख्य रूप से करना ही करना है। देखो इन सभ्यताओं को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ इनसे जुड़ी हुई जो सभ्यताएं हैं उनको भी तैयार करना है हमने, समझ गए। हाँ जी, राजस्थान की महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश है, उनके जो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है उसके ऊपर भी प्रश्न बनाए जाएंगे, वहां से भी प्रश्न उठाए जाएंगे, तो उनको भी तैयार करना है आपने। तो ये टॉपिक देख सकते हैं। देखो ये टॉपिक जो है इतिहास और संस्कृति से दिए जाएंगे, इनसे प्रश्न जो है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा है उस भाषा से कौन कौन से टॉपिक है, देखो भाषा से ये टॉपिक लिए जाएंगे अपने। 3 टॉपिक जो है भाषा से है, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां और राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य, ये राजस्थानी भाषा के जो टॉपिक है वो रहने वाले हैं। ये टॉपिक थे जो 80 अंक के रहने वाले हैं। ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, चाहे वो हिंदी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, चाहे वो विज्ञान की तैयारी कर रहा है या तैयारी करने की सोच रहे हैं, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है ये। 80 अंक का 40% आएंगे और 80 अंक का जो है इसमें पेपर रहने वाला है। अब अपने वापस वहीं चलते हैं। देखो वापस जो है वहीं चलते हैं अपने, वापस से अपने वहीं चलते हैं। देखो दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो खंड है वो क्या रहने वाला है अपना। देखो दूसरे खंड में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय, ये जो है ये 50 अंक का रहने वाला है। ये पार्ट कितने अंक का है, 50 अंक का है, और ये भी कॉमन है, सबके लिए है, सबको तैयार करना है, चाहे वो हिंदी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो गणित की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सामाजिक की तैयारी कर रहा है या तैयारी करने की सोच रहा है, सबके लिए कॉमन है, समझ गए। पर्सन कितने आएंगे इसमें से, 25% कितने लिए जाएंगे, 25% लिए जाएंगे, और अंक कितने का होगा, 50 अंक का होगा। इसमें भी क्या क्या टॉपिक है उन टॉपिक को अपने देख सकते हैं। देखो आपके पास सिलेबस होगा, अगर नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं। देखो ये जो टॉपिक है अपने पास से रहने वाले हैं, इसमें देखो ये 50 अंक का पार्ट है, ध्यान दिए, ये 50 अंक का अपने पास से पार्ट रहने वाला है। देखो इस 50 अंक के पार्ट में जो है ये देखो दिखा देते हैं आपको, ये 50 अंक है, दिख रहा है। ये जो टॉपिक है सेकंड जो खंड है, सिलेबस के अंदर आपके पास 2 नंबर बिंदु दे रखा होगा, वहां लिखा होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और अधिनियम, सामयिक विषय, है ना। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। हमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान से प्रश्न जो है वो यहां से लिए जाएंगे, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, प्रसिद्ध नगर और स्थल है, इनसे प्रश्न जो है वो लिए जाएंगे। साथ ही साथ आगे क्या रहने वाला है, देखो आगे क्या रहने वाला है, ये देखो बड़ा कर देते हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसको आप एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक के देख सकते हैं। देखो शैक्षिक परिदृश्य में ये टॉपिक रहने वाले हैं, अधिनियम और नवाचार है, केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं जो है, पुरस्कार है, प्रबंधन जो संबंधित समितियां हैं, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इससे भी प्रश्न लिए जाएंगे, ध्यान दें, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो अभी जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति से भी प्रश्न जो है यहां से लिए जाएंगे, तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपने क्या तैयार करना है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है, इसमें भी आपने प्रश्न दोनों तैयार करने, इसमें 2009 वाला भी और 2011 वाला भी, दोनों में से प्रश्न लिए जाते हैं। कोई निश्चित नहीं है, आप किसी के बहकावे में ना आए कि 2009 से ही पूछे जाएंगे या 2011 से लिया जाएगा, दोनों से प्रश्न आएंगे, दोनों को तैयार करना है आपने। ये न मान के चलें कि इस 2009 को पढ़ लेते हैं और 2009 से प्रश्न जो आ जाएंगे, तो हो सकता है वहां एग्जाम में 2011 से प्रश्न दे दिए जाए, तो आपको दोनों तैयार करने हैं। सिलेबस में बकायदा लिख रखा है 2009 और 2011 दोनों डाल रखे हैं, तो दोनों तैयार करने आपने। इसके बाद जो अपने पास सामयिक विषय है, उनमें कौन से है, जो समसामयिक की घटनाएं हैं
और जो विकास योजनाएं हैं और अन्य जो सामयिक विषय जो लिए गए हैं उनके अंदर से भी प्रश्न जो है रहने वाले हैं। तो यहाँ ये जो टॉपिक थे ये 25 प्रश्न इनसे लिए जाएंगे और 50 अंक का ये भी कॉमन टॉपिक है, सबके लिए है, सबको तैयार करना है, समझ गए। अब आते हैं अपने आगे वाले महत्वपूर्ण बात के ऊपर। महत्वपूर्ण बात जो है वो है अपने पास ये रहने वाली है। देखो महत्वपूर्ण बात जो है ये आ गया अपने पास सब्जेक्ट, विषय जो है। अब आते हैं अपने विषय के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? विषय के ऊपर आते हैं। विषय से संबंधित बात जो है इसको ध्यानपूर्वक देखें आप। विषय से संबंधित बात जो है वो ये रहने वाली है। देखो विषय से मैं आपको बता देता हूं विषय किस तरीके से चूज करना है। आपके पास बीए के अंदर या जो ग्रेजुएशन है आपकी उसमें जो विषय ले रखा है आपने, उस विषय के आधार पर आपने विषय का चुनाव करना है, उसी को आधार मान के सब्जेक्ट का चयन करना है और उसी आधार पर चयन किया जाएगा। ऐसे नहीं है पहले जैसे होता था कि मन में आई कि हमने सब्जेक्ट तो बीए के अंदर जो मर्जी है और इच्छा होगी कि जी विज्ञान का टीचर बनना है और विज्ञान का फॉर्म भर देते थे। ऐसा अब नहीं होने वाला है, ऐसा अब नहीं होने वाला है। आपके पास बीए के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान के चलो किसी के पास एक विषय है गणित बीए में, एक है राजनीति विज्ञान, क्या है राजनीति विज्ञान है उसके पास, एक है उसके पास जो है मान के चलो कोई साहित्य मान लेते हैं, है ना, कोई साहित्य है, चाहे वो हिंदी साहित्य मान लिया, क्या है हिंदी साहित्य है। तो उसके पास अब 3 विषय बन रहे हैं उसके। कितने विषय बन रहे हैं? 3 विषय बन रहे हैं। क्या क्या विषय बन रहे हैं? वो गणित का भी फॉर्म भर सकता है, वो एसएसटी से भी भर सकता है और वो हिंदी से भी भर सकता है। ये 3 पेपर है, यानी तीनों विषय है, तो तीनों पेपर बन रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट बन रहे हैं उसके, यानी 3 फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है वो, समझ गए। और एक ये मान के चले कि आपने ग्रेजुएशन में ये विषय लिए, आप ये विषय नहीं लेना चाहते हैं, आप कोई पंजाबी रखना चाहते हैं मान लो, और पंजाबी में बाद में आपने एडिशनल कर लिया, पंजाबी में एडिशनल किया हुआ नहीं इसमें लेना, वो आगे आपके कोर्ट के जो है वो चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो ये मैं आपको गलत राय जो है वो नहीं दूंगा। तो आपने ये मान के चलना है आपके पास जो मुख्य जो विषय थे बीए के अंदर उसी के आधार पर सब्जेक्ट का चयन करना है आपने, समझ गए। हाँ जी, तो सब्जेक्ट का चयन अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि दोबारा बताएं सर इनके बारे में अलग से एक वीडियो डालें, तो आप कमेंट डाल सकते हैं। मैं आपको एक एक विषय के ऊपर जो डिटेल के साथ एक वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दिया जाएगा। ओके हाँ जी, अब वापस अपने वहीं उसी टॉपिक पर आते हैं। देखो यहां था अपना विषय की बात हो रही थी। जैसे मान लो किसी ने विषय भर दिया हिंदी, हिंदी से पेपर देना चाहता है, वो किससे देना चाहता है? हिंदी से पेपर देना चाहता है। तो हिंदी से ही 120 अंक का पेपर आएगा उसका। यहां उसने हिंदी वाला जो पोर्शन होगा उस हिंदी वाले पोर्शन को ही हल करना है एग्जाम में, समझ गए मेरी बात को। यहां आपको क्या करना है? हिंदी वाले पोर्शन को ही हल करना है, हिंदी का ही पेपर देना है। यहां पर्सन जो है हिंदी के कितने रहने वाले हैं? 60% रहने वाले हैं सब्जेक्ट के। आपके कितने रहने वाले हैं? 60% जो है वो सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ जो आपकी रीति विज्ञान है, जो रीति विज्ञान है इसमें से 20 अंक का पेपर रहने वाला है और ये 10% रहेंगे। कितने? 10%। 60 ये और 10 ये सब्जेक्ट के हैं अपने, ये किसके हैं? सब्जेक्ट के हैं। जैसे मान लो कोई हिंदी की तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ हिंदी के 60% आएंगे और यहाँ 10% हिंदी को जो शिक्षण विधियां हैं वो ही आएगी यहाँ पर रीति विज्ञान में हिंदी वाला ही करना है, दूसरे सब्जेक्ट का रीति विज्ञान नहीं तैयार करना, समझ गए मेरी बात को। हाँ जी, अब इसमें सिलेबस आप अलग अलग विषय का सिलेबस दे रखा है, वो देख सकते हैं आप। देखो मैं बता देता हूं, देखो सिलेबस जो है अपने पास अलग अलग विषय का है वो दे रखा है। देखो ये अपने पास जो 3 नंबर पॉइंट जो है, 3 नंबर पॉइंट जो है सिलेबस के अंदर डाल रखा है। देखो ये 3 नंबर पॉइंट जो है ये सिलेबस के अंदर डाल रखा है अपने पास। 3 नंबर में 120 अंक लिख रखा है। यहाँ आपके पास 120 अंक जो है लिख रखे हैं और ऊपर लिख रखा है देखो संबंधित विद्यालय का जो विषय है उसका ज्ञान जो है, समझ गए। जैसे यहाँ पर कोई हिंदी विषय ले रहा है तो हिंदी के उसके ये टॉपिक रहने वाले हैं,
हिंदी में उसने ये टॉपिक तैयार करने हैं, जैसे वर्णमाला ज्ञान है, शब्द विचार है जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव है, ये टॉपिक जो है ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं उसने। इसके साथ साथ और क्या तैयार करना है उसने, ये हिंदी के टॉपिक हो गए उसके जो सब्जेक्ट के जिनमें से 60% आने वाले हैं, या यूं के 120 अंक का जो पेपर आने वाला है उसका, उसके ये टॉपिक है। दोबारा देख लें, ये जो टॉपिक है ये 120 अंक के रहने वाले हैं उसके। देखो ये टॉपिक है, देखो आप इसको वीडियो पॉज करके एक एक टॉपिक लिख सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ गए? अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हाँ जी। अब अपने बात करते हैं, अभी मैंने यहाँ साथ साथ में एक और बात बताई कि 10% जो रीति विज्ञान से पूछे जाएंगे वो क्या करने हैं आपने। देखो जैसे अभी आगे मान लो कोई इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए इंग्लिश से क्या जो टॉपिक है वो ये है, उसने ये इंग्लिश वाले ये टॉपिक तैयार करने हैं, इनसे 120 अंक का पेपर है रहने वाला है उसका। देखो ये इंग्लिश के टॉपिक है, ये इंग्लिश के टॉपिक रहने वाले हैं, इन्हीं से 120 अंक का जो पेपर है रहने वाला है। 120 अंक का जो पेपर है वो यहीं से आएगा, यानी कि 60% जो है वो यहीं से रहने वाले हैं। समझ गए? हाँ जी। इसी के साथ मान लो आगे वाला विषय जो है, आगे वाला विषय देखो, आगे वाला विषय जो है जैसे संस्कृत लेना चाहता है, कोई संस्कृत की तैयारी कर रहा है या लेने की सोच रहा है, तो उसके ये टॉपिक रहने वाले हैं, ये टॉपिक जो है उसके रहने वाले हैं। ये टॉपिक देख सकते हैं, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं संस्कृत विषय के। ओके, हाँ जी। इसी तरीके से जो सिंधी के हैं वो ले सकते हैं, देखो सिंधी के ये टॉपिक है, इससे 120 अंक का। ठीक है, यानी कि ये सबको तैयार नहीं करने, ये सबको तैयार नहीं करने हैं। दोबारा सुन ले इस बात को, ये जो जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है उसने सिर्फ उसी टॉपिक के जो विषय के जो टॉपिक है उन्हीं को तैयार करना है। हिंदी वाले को हिंदी के तैयार करने हैं, इंग्लिश वाले को इंग्लिश के तैयार करने हैं। अगर कोई विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट भरना चाहता है या भरने की सोच रहा है, तो अगर उसकी अच्छी पकड़ है 2 सब्जेक्ट में, तो आप 2 सब्जेक्ट में भर सकते हैं। अगर किसी की 3 सब्जेक्ट के अंदर अच्छी पकड़ है तो आप तीनों भी भर सकते हैं। समझ गए? हाँ जी। तो उसके लिए तीनों के अलग अलग जो विषय हैं उनका जो सिलेबस डाल रखा है वो अलग अलग आपने तैयार करना है। इसी तरीके से आगे जो पंजाबी का है, ये पंजाबी के टॉपिक दे रखे हैं, देखो आप लिख सकते हैं इनको, देखो या स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ये देखो ये पंजाबी के टॉपिक है, ये पंजाबी के टॉपिक है। समझ गए? हाँ जी। इसी के साथ आगे वाला जो विषय अपना ये उर्दू है। देखो उर्दू कोई लेने की सोच रहा है या, ठीक है, उर्दू जो है, उर्दू के ये टॉपिक है, ये उर्दू के टॉपिक है। ओके, हाँ जी। इसी के साथ आगे वाला जो है, अब आ जाओ अपने गणित और विज्ञान के ऊपर। ध्यान दें, यहां महत्वपूर्ण बात, यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे अगर मान लो कोई विद्यार्थी गणित का अध्यापक बनना चाहता है, इसका गणित का अध्यापक बनना चाहता है, तो उसको दोनों तैयार करने हैं। गणित का पोर्शन भी तैयार करना है और विज्ञान का पोर्शन भी तैयार करना है। दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। 30 मैथ के रहेंगे, 30 साइंस के रहेंगे। 30 मैथ के रहेंगे और 30 ही किसके रहेंगे? साइंस के रहेंगे, यानी कि दोनों रहेंगे। मैथ के ये टॉपिक है, देखो ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये एक एक टॉपिक जो है, जैसे मैथ में परिमेय अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, है ना, ये सारे टॉपिक जो है मैथ के रहने वाले हैं। देखो ये मैथ के टॉपिक हैं। उसके बाद ये विज्ञान के टॉपिक आगे, ये विज्ञान के टॉपिक भी है। समझ गए? ये विज्ञान के टॉपिक भी है, ये विज्ञान के टॉपिक भी तैयार करने हैं, यानी कि ये मैथ और विज्ञान दोनों का है, मैथ और विज्ञान दोनों का है। एक साथ देख सकते हैं, देखो मैथ और विज्ञान के जो टॉपिक हैं वो एक साथ देख सकते हैं। ये देखो मैथ और विज्ञान का जो टॉपिक है ये दोनों तैयार करने हैं उसने। समझ गए? हाँ जी। उसके बाद ये सामाजिक है, सामाजिक में ये टॉपिक है, देखो जो एसएसटी से फॉर्म भरने की सोच रहा है ना, या एसएसटी की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये टॉपिक जो है तैयार करने हैं। समझ गए? जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो तैयार करना ही करना है उसने, उसके साथ साथ में एसएसटी के लिए उसने जो सब्जेक्ट है उसके लिए ये टॉपिक तैयार करने हैं उसने। समझ गए? ये देख सकते हो आप, एक एक टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके आप एक एक टॉपिक लिख सकते हो। ये टॉपिक जो है एसएसटी से रहने वाले हैं। समझ गए? हाँ जी। आगे वाली बात है, आगे जो है अब अपने जो रीति विज्ञान की बात कर रहा था मैं, जो 10 से आने वाले हैं रीति विज्ञान से, या 120 अंक का जो पोर्शन रहने वाला है रीति विज्ञान का अपना,
वो उनके लिए ये है। देखो सुने क्या महत्वपूर्ण बात है, यहाँ देखो सिलेबस के अंदर है ये अच्छे से डाल रखा है। देखो सिलेबस में ये बात अच्छे से डाल रखी है, यहाँ 20 अंक डाल रखा है। अब 20 अंक के लिए सभी तैयार नहीं करने, सभी तैयार नहीं करने हैं, समझ गए। क्या करना है, जैसे मान लो हिंदी की तैयारी कर रहा है या हिंदी से ही पेपर देना चाहता है वो सिर्फ, तो उसने हिंदी का अभी सिलेबस देखा हमने, वो 120 अंक का रहेगा। साथ साथ में उसने सिर्फ ये हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं यहां से आपको यही आएंगे, सिर्फ इतना ही करना है आपने। ये नहीं है कि सभी तैयार करने हैं, ये नहीं करना, समझ गए। ये सबसे बड़ी जो असमंजस की स्थिति है विद्यार्थियों के अंदर बनी हुई है, इसी को लेकर आज अपनी चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यही है आज की, समझ गए। हाँ जी, तो ये सभी तैयार नहीं करने हैं। क्या करना है, उसने सिर्फ सब्जेक्ट का ही तैयार करना है। इंग्लिश वाले को इंग्लिश का तैयार करना है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश का तैयार करना है ये, और संस्कृत वाले को संस्कृत का, सिंधी वाले को सिंधी का, और जो पंजाबी वाला है उसको पंजाबी का तैयार करना है। उसको किसका करना है, पंजाबी की, ये पंजाबी वाला है, ठीक है। और उर्दू वाला उर्दू की, ये सिर्फ उर्दू वाली ही तैयारी करे। इसके अलावा ये गणित और विज्ञान, ये गणित और विज्ञान की बात होगी। देखो दोनों इकट्ठी करनी है, इसको गणित और विज्ञान की दोनों इकट्ठी करनी है, गणित की भी करनी है और विज्ञान की भी करनी है, समझ गए। और सामाजिक वाले को ये सामाजिक के टॉपिक तैयार करने हैं। ये तो था अपना सब्जेक्ट से संबंधित चर्चा। सब्जेक्ट का जो रहने वाला है वो 120 अंक का तो मेन जो 60% आएंगे, और जो शिक्षण विधियों से आएंगे 10% है वो रीति विज्ञान उसी सब्जेक्ट का आएगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट तैयार नहीं करने हैं, समझ गए। हाँ जी, अब चलते हैं वापस वहीं अपने, देखो वापस से वहीं चलते हैं अपने। आओ, ये होगी अपने 20 अंक की बात, रीति विज्ञान और सब्जेक्ट की बात। उसके बाद जो है आगे की बात जो है अपने पास है, जो साइकोलॉजी है ये भी 20 अंक की रहने वाली है। कितने की, 20 अंक की रहने वाली है, यानी कि इसके भी 10% पूछे जाएंगे। कितने, 10% पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। तो आगे इसका सिलेबस जो है आप देख सकते हैं, सिलेबस जो है इसके ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं। देखो सिलेबस जो है अपने पास है इसका ये रहने वाला है। देखो सिलेबस जो है 20 अंक का, जो मनोविज्ञान का या साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, जिसमें से 20 अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे अपने को, ये सिलेबस है। 20 अंक के लिए ये तैयार करना है अपने को। ओके, हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। और उसके बाद लास्ट टॉपिक देखें। लास्ट टॉपिक जो है अपना ये है, जो सूचना तकनीकी है, ये सबके लिए है। ये जो टॉपिक है मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, जिस भी विषय की तैयारी कर रहा है वो उसके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, उन दोनों को ही तैयार करना है। इसमें से जो कंप्यूटर के पर्सन आने वाले हैं वो 5% आने वाले हैं। कितने पर्सन, 5% आने वाले हैं, और 10 अंक का पेपर आएगा। कितने अंक का, 10 अंक का। आप देख सकते हैं 40% यहाँ है, 25 ये रे, कितने हो गए, 65 है, और 5 ये 70 और 60 130 और 20% ये रे 150% कुल आएंगे। कुल 150% पूछे जाएंगे और 300 अंक का पेपर होगा अपना। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं अपने आगे की जो बात है वो है अपने L1 की। कौन सी है, L1 की बात करते हैं। L1 वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, जो खंड ए है अपना, खंड जो ए है वही सेम खंड है जो L2 के अंदर था, वही टॉपिक है। वो उसमें 80 अंक का था, L1 के वालों के लिए ये 100 अंक का है। कितने अंक का है, 100 अंक का है। L2 वालों के लिए कितने अंक का था, 80 अंक का, और L1 वालों के लिए कितने अंक का है, 100 अंक का है। यानी कि यहाँ जो पर्सन आएंगे वो 50% होंगे। कितने पर्सन है, 50% पूछे जाएंगे, समझ गए। हाँ जी। अब इसका सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में देख सकते हैं आप, देखो सिलेबस है कि अगर बात करें अपने तो सिलेबस देखें ये रहेगा। इसका सिलेबस जो है वो ये रहने वाला है। देखो सिलेबस है L1 का सिलेबस, L1 का सिलेबस जो है वो ये रहने वाला है। अपने चर्चा कर लेते हैं L1 के ऊपर सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। हाँ जी, तो L1 के टॉपिक है ये रहने वाले हैं। देखो ये खंड ए जो था अपना 100 अंक का है ना, 100 अंक का जो है, इसमें भूगोल के ये टॉपिक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, हाँ जी। इसके अलावा जो इतिहास और संस्कृति के हैं, जो ये खंड ए के अंदर ही है, ये खंड ए के अंदर ही है, ठीक है। ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है ये।
ये टॉपिक तैयार करने हैं। ओके, हाँ जी, ये टॉपिक तैयार करने हैं। और राजस्थानी भाषा के वही चार टॉपिक सेम टॉपिक L1 और L2 के लिए ये। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी आगे वाला टॉपिक जो है वो ये रहने वाला है। देखो, दूसरा टॉपिक वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय। यहाँ ये 80 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का? 80 अंक का। L2 में ये कितने अंक है? 50 अंक का। L1 वालों के लिए कितने का है? 80 अंक का है। ध्यान रखें, इसमें पर्सन कितने रहेंगे? 40% रहेंगे। कितने? 40% आएंगे और 80 अंक का पोर्शन रहने वाला है। वही टॉपिक है जो L2 वाले थे, देख सकते हो आप इनको भी, ये भी टॉपिक है, देख सकते हो। देखो आप, ये टॉपिक है 80 अंक में। देखो, ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वही सेम टॉपिक है L2 वालों के लिए थे, वही सेम L1 वालों के लिए। पेपर का जो लेवल है, लेवल थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, टॉपिक वही है, टॉपिक है वही रहने वाले हैं। ओके, हाँ जी। ये देखो, ये जो शैक्षणिक परिदृश्य है उसके टॉपिक है, सेम वही टॉपिक है। और ये जो अपने पास है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम जो है, इसमें भी दोनों के तैयार करने हैं, चाहे वो 2009 की बात है चाहे वो 2011 वाले हैं, दोनों की बात करनी है आपने, दोनों को तैयार करना है, दोनों से प्रश्न लिए जाएंगे। और उसके बाद ये सामयिक विषय है, वही तीनों टॉपिक, समझ गए? हाँ जी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था अपना जो दूसरा टॉपिक था उसके ऊपर चर्चा, जो दोनों का खंड ए और खंड ब, 50% खंड ए से आएंगे और खंड ब से 40% आएंगे। उसके बाद जो विषय है उसमें अलग अलग विषय था, L2 वालों के लिए अलग अलग विषय था भी, जो एक विषय चूज कर लिया और उसी विषय का सिलेबस तैयार करना है। इसमें ऐसा नहीं है, L1 वालों के लिए सभी पांचों के पांचों विषय पढ़ने हैं, सभी पांचों के पांचों विषय पढ़ना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। पांचों के पांचों जो विषय हैं उनको पढ़ना है और सभी के 10-10 अंक के प्रश्न होंगे। कितने आएंगे? 10-10 अंक के प्रश्न होंगे, यानी 5-5 प्रश्न आएंगे। कितने? 5-5 प्रश्न आएंगे और कुल 10-10 अंक के आएंगे और कुल पेपर रहेगा 50 अंक का, यानी 25 से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न है? 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पांचों विषयों से 5-5 प्रश्न लिए जाएंगे। ओके, हाँ जी। इनके भाई जो सिलेबस है इसमें वो सिलेबस नहीं है जो L2 वालों के लिए, जो सब्जेक्ट का सिलेबस था वो तैयार नहीं करना है L1 वालों को। L1 के लिए अलग से है, देखो L1 के लिए अलग से है, ये देखो L1 के लिए अलग से है, ये देख सकते हो आप। ये जो हिंदी के टॉपिक आगे, सिर्फ इसने हिंदी के टॉपिक जो है वो यही तैयार करने हैं, हिंदी के टॉपिक सिर्फ इतने ही तैयार करने हैं इसने, समझ गए? यही तैयार करना है, 10 अंक का रहेगा। और इंग्लिश के सिर्फ इतने से टॉपिक तैयार करने हैं, इसमें से 10 अंक का पेपर रहेगा। और इसी तरीके से जो ये गणित का, ये गणित के इतने से टॉपिक रहेंगे, इसमें से 10 अंक का रहेगा। सारे टॉपिक नहीं करने जो L2 वालों ने करने हैं, उनका अलग सब्जेक्ट है वो, इसलिए उनको सभी तैयार करने हैं, L1 वालों को नहीं करना है। ये विज्ञान के रहेंगे, देखो ये विज्ञान के रहेंगे, ये विज्ञान के टॉपिक रहेंगे, 10 अंक का 5 प्रश्न आएंगे। ये सामाजिक के रहेंगे, ये सामाजिक के रहेंगे 10 अंक का और 5 प्रश्न आएंगे। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं अपने, वापस वहीं आते हैं, देखो वापस है वहीं। दूसरा जो है वही रीति विज्ञान। रीति विज्ञान उसमें L2 वालों के लिए क्या है? L2 वालों को तो जिस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं उसी का रीति विज्ञान तैयार करना है और उसी से प्रश्न लिए जाएंगे। और L1 में सभी विषय के तैयार करने हैं, पांचों के पांचों, गणित, अंग्रेजी, गणित और हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी से 8-8 अंक के प्रश्न होंगे, यानी 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने कितने? 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 20 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न रहेंगे और 40 अंक का पोर्शन रहेगा आपका। कितने अंक का? 40 अंक का। इसका भी आप सिलेबस जो है वो देख सकते हो, देखो इसका सिलेबस भी देख सकते हो आप, ये सिलेबस है, देखो ये हिंदी के टॉपिक रहेंगे, इससे 8 अंक का पेपर आने वाला है। ये इंग्लिश के टॉपिक रहने वाले हैं, इससे 8 अंक का। इसके बाद ये गणित के टॉपिक हैं, ये क्या आगे गणित के टॉपिक हो गए। और ये विज्ञान के रहेंगे, ये सामाजिक के टॉपिक रहेंगे। यहां से 8-8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद वापस अपने वहीं आते हैं, देखो वापस अपने वहीं जो आगे जो ये मनोविज्ञान का पोर्शन है, ये वही 20 अंक का, L1 में भी 20 अंक का है और L2 में भी 20 अंक का ही है।
ओके, यहां से भी 10% लिए जाएंगे, कितने 10% लिए जाएंगे। और कंप्यूटर जो है, देखो सूचना तकनीकी जो है, इसमें से भी 10 अंक का, L1 में भी 10 है और L2 में भी 10 है, यहां से भी 5% लिए जाएंगे। आप काउंट कर सकते हैं 150% आएंगे इसमें भी, और पेपर 300 अंक का होगा। पेपर कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा, 150% आएंगे। इस टॉपिक से इतने इतने परसेंट जो है वो पूछे जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं। इनका सिलेबस जो है, जो मनोविज्ञान और अपने पास जो कंप्यूटर का है, उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है वो ये है। देखो ये मनोविज्ञान के टॉपिक है, ये मनोविज्ञान के टॉपिक रहेंगे, वही सेम टॉपिक है जो L2 वालों के लिए थी, सेम टॉपिक है। ओके हाँ जी। और ये जो टॉपिक है, जो सूचना तकनीकी से यानी कंप्यूटर वाले जो टॉपिक है, ये मनोविज्ञान के टॉपिक है ऊपर वाले, वापस जो उसमें पीछे वाले पेज में पूरी नहीं आई तो यहाँ आगे, और ये कंप्यूटर के टॉपिक है, यहां से 10 अंक का पेपर रहने वाला है। तो विद्यार्थियों, ये था आज की महत्वपूर्ण चर्चा, जिसके ऊपर अपनी बात की। आज की जो महत्वपूर्ण क्लास थी ये थी अपनी, और इसके ऊपर हमने आज चर्चा की। इस क्लास को आपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि विषय से जुड़ी हुई जो समस्या है वो बहुत सारे विद्यार्थियों का है, बहुत सारे विद्यार्थियों के जो पर्सनली कॉल आए, इसलिए ये वीडियो जो है वो बनाया गया। तो ये उन तक जरूर पहुंचाएं आप, ताकि उनकी ये समस्या जो है वो हल हो सके और अपने एक सब्जेक्ट को लेकर वो तैयारी जो है वो परफेक्ट कर सके। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ। जो नई क्लासें जो है अपनी, वो क्लासें जो रीट है, मेंस को लेकर या जो 3rd ग्रेड को लेकर जो प्रत्येक विषय की जो क्लासें हैं, वो क्लासें अपने चैनल के ऊपर चल रही है। आप प्ले लिस्ट में जाके प्रत्येक अलग अलग विषय की क्लासें जो है वो लगाई जा रही है। सामाजिक की अलग लग रही है, और हिंदी की जो है वो अलग लग रही है। इंग्लिश की क्लास भी 1-2 दिन के अंदर शुरू कर दी जाएगी। मैथ और साइंस की जो क्लास है वो भी 1-2 दिन के अंदर शुरू कर दी जाएगी। मैथ और साइंस का जो जितने आपको टॉपिक देखे आपने, प्रत्येक टॉपिक को जो मेंस एग्जाम को लेकर जो टॉपिक है अपने पास, उन सभी टॉपिक को मैं खुद करवाऊंगा। सारे के सारे टॉपिक अपने ट्रिकली माध्यम, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को, या प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप आगे दीजिए, और उसके बाद मिलते हैं नई क्लास के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।